हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो अभी तक आपने पढ़ा था वेपर प्रेशर के बारे में और मोलैरिटी मोलैलिटी के बारे में। तो क्या आपके जो सॉल्यूशन चैप्टर में लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया था। ठीक है, तो आज की वीडियो हम बात करते हैं राउल्स लॉ के बारे में। तो राउल्स लॉ क्या कहता है कि देखिए कि ये बोल रहा है एट अ गिवन टेम्परेचर, दिए हुए जो टेम्परेचर पे पार्शियल वेपर प्रेशर है किसका, ईच कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर वो किसके बराबर रहेगा, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट और उसके मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, मतलब कि दिया हुआ जो टेम्परेचर है सॉल्यूशन के हर कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर रहेगा, क्या रहेगा, पार्शियल वेपर प्रेशर रहेगा, वो किसके बराबर रहेगा, अपने जो प्रोडक्ट रहेगा किसका, वेपर प्रेशर का, जो हर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है उसका और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट का। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से अपने दो सॉल्यूशन, एक तो ए हो गया, एक अपना कौन सा हो गया, बी। तो यहाँ से पार्शियल वेपर प्रेशर जो रहता है तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए मल्टीप्लाई एक्स ए, यहाँ से पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी मल्टीप्लाई एक्स बी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन की जो लास्ट टाइम जो आपने डेरिवेशन किया था वहाँ पे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आई थी, एक्स ए प्लस में एक्स बी इज इक्वल टू 1। क्या आई थी, एक्स ए प्लस में एक्स बी इज इक्वल टू 1 आई थी। ठीक है, जो कि लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया गया था। उसी से रिलेटेड क्या है कि हम एक्सप्लेन करेंगे कि मान लीजिए कि पी किसके बराबर है, पी ए प्लस में पी बी। यहाँ पे हम पी ए और पी बी की वैल्यू यहाँ से हम पुटअप करेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, तो पी नॉट ए मल्टीप्लाई एक्स ए प्लस में पी नॉट बी मल्टीप्लाई एक्स बी आ जाएगी। यहाँ से एक्स ए और एक्स बी की क्या थी, एक्स ए आपको पता है और एक्स बी किसके बराबर रहता है, 1 के। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए हम एक्स ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, 1 माइनस के एक्स बी हो जाएगी। ठीक है, जो कि वैल्यू हमने पुट करी है यहाँ पे। अब मान लीजिए एक्स ए में अगर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एक्स ए की निकाल लो, एक्स बी में करोगे तो एक्स बी की निकाल लो। यहाँ पे हमने क्या किया है, पी इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस में एक्स बी ब्रैकेट में पी नॉट बी माइनस का पी नॉट ए। अब यहाँ पे हुआ क्या है एक्चुअली कि यहाँ पे हमने पहले पी नॉट ए की वैल्यू निकाली है और वहाँ पे क्या है अपने पी एक्स बी ब्रैकेट में कॉमन निकाला है एक्स बी और पी नॉट बी माइनस का पी नॉट ए, हमने ये कॉमन निकालने के बाद की सिचुएशन है। ठीक है, तो आप देख लीजिए दोबारा से, देखिए यहाँ ये इक्वेशन दोबारा चेक कीजिए। यहाँ पी नॉट ए एक्स ए प्लस में पी नॉट बी और एक्स बी था। ठीक है, यहाँ से अगर हम पी नॉट ए की वैल्यू चेक करें तो पी नॉट ए ब्रैकेट में क्या है, 1 माइनस का एक्स बी प्लस में पी नॉट बी और यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो इक्वेशन से हमने क्या निकाली, एक्स ए की वैल्यू निकाली। अब एक्स ए की वैल्यू निकाली है तो यहाँ पे क्या 1 माइनस का एक्स बी हो गया, 1 माइनस का एक्स बी है। तो इस इक्वेशन में क्या हुआ, ये जो वैल्यू रहती है एक्स ए की वो हम वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, पी नॉट ए, और एक्स ए में इसकी वैल्यू पुट अप करते हैं तो पी नॉट ए माइनस का क्या रहेगा, पी नॉट ए एक्स बी प्लस में पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ से अगर p की वैल्यू निकालें तो पी नॉट ए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से एक्स भी कॉमन निकाल देते हैं तो पी नॉट बी माइनस का पी नॉट ए, ये इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी पी की। ठीक है, पी क्या अपना प्रेशर है। तो देखिए चेक करते हैं कि देन द टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर रहेगा इन ए लीनियर फंक्शन। जो टोटल वेपर प्रेशर है लीनियर फंक्शन के अंदर वो किसके रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए एंड एक्स बी का। ठीक है, ऑन ड्राइंग ए ग्राफ बिटवीन द प्रेशर and x a and x b, then dotted lines give partial vapor pressure and solid lines shows the detail in vapor pressure। जो कि डिटेल में किसका रहेगा, वो टोटल वेपर प्रेशर रहेगा, किसका रहेगा, टोटल का। ठीक है, तो दोबारा देख लीजिए ऑन ड्राइंग अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो किस किस के बीच में बनेगा, प्रेशर के और मोल फ्रैक्शन के। तो डॉटेड लाइन जो रहेंगी वो पार्शियल वेपर प्रेशर की रहेगी और जो सॉलिड लाइन जो रहेगी अपने टोटल वेपर प्रेशर की रहेगी। ठीक है, तो चलिए इसका ग्राफ चेक करते हैं आगे। ये है आपका ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया, जो सॉलिड जो लाइन है किसकी है, वो टोटल वेपर प्रेशर की है और जो डॉटेड जो लाइन है वो किसकी है, आपकी पार्शियल वेपर प्रेशर की लाइन है। ग्राफ किसके किसके बीच में रहेगा, ये वेपर प्रेशर के, किसके, वेपर प्रेशर के और इसके मोल फ्रैक्शन के। अब मान लीजिए एक्स ए की वैल्यू है,
यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू हम क्या लेके चलते हैं, इसकी वैल्यू लेते हैं 1, और एक्स बी के लेंगे हम 0 लेंगे। और आगे बढ़ते हुए क्या रहता है कि जो ग्राफ रहता है वो इंक्रीज होता है, तो उसकी जो मोल फ्रैक्शन की एक्स ए की वैल्यू क्या होती है 0, और मान लीजिए एक्स बी की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं मतलब कि P इज इक्वल टू पी ए प्लस में पी बी है, मतलब क्या है P इज इक्वल टू पी ए प्लस में पी बी। इस केस में क्या है, अब इसका जो पार्शियल जो रहेगा वो क्या रहेगा, पी नोट इज इक्वल टू में पी नोट ए प्लस में पी नोट बी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है किसका ग्राफ है, ये बोल सकते हैं कि आइडियल इक्वेशन का या फिर आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये राउल्स लॉ के बारे में था कि अपने वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल की कंडीशन थी, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बताया गया कि इसके अंदर ग्राफ के बारे में एक्सप्रेस किया गया है, जो कि किसके बीच में है, आपके वेपर प्रेशर और किसके बीच में, मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, आगे देखिए बात करेंगे। इस ग्राफ के बारे में आप कह सकते हैं कि ये किसके बीच में ग्राफ था, मोल फ्रैक्शन और आपके वेपर प्रेशर के बीच में। लेकिन राउल्स लॉ है इसमें क्या कि फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड। अब वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो इजीली वोलेटाइल हो जाए फिर उड़ जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये था कि आपके जो वोलेटाइल है टू वोलेटाइल लिक्विड के अंदर जो सॉल्यूशन मिलता है राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका जो ग्राफ बनता है। ठीक है, और आपकी जो वैल्यू रहती है डेरिवेशन भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अपनी एक्स क्या है, एक्स को अपना मोल फ्रैक्शन है, अगर एक्स ए है तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ए इन द सॉल्यूशन। ठीक है, एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट बी इन द सॉल्यूशन। और पी बी क्या होएगा, यहाँ पे पी बी है जो वो क्या है, पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉल्वेंट बी। मतलब कि बी क्या है, अपना कैसे सॉल्वेंट ही है। ठीक है, तो ये किस में जाएगा, पार्शियल में जाएगा। और पी ए क्या रहेगा, वही अपना पार्शियल प्रेशर रहेगा कि एक्सर्टेड बाय द सॉल्वेंट ए। ठीक है, अब यहाँ पे आपने चेक किया कि भाई आपकी पी नोट ए भी आई है और पी नोट बी भी आया है। तो पी नोट ए क्या रहता है, वेपर प्रेशर। भाई वेपर प्रेशर रहेगा क्या, किसका, एक्सर्टेड किसके द्वारा किया जा रहा है, बाई प्योर सॉल्वेंट ऑफ ए। ठीक है, जो पी नोट ए रहता है, दोबारा नोट कर लीजिए, जो पी नोट ए रहता है वो आपका क्या रहेगा, वेपर प्रेशर रहेगा एक्सर्टेड बाय द सॉल्वेंट ए। और वहीं आपका जो पी नोट बी है, पी नोट बी के बारे में बात करें तो वो वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्योर सॉल्वेंट बी का है। ठीक है, मतलब कि पी अगर सिंपल हो, सिंपल में तो क्या है, पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्वेंट का ए का और ए और बी का। ठीक है, और वहीं पी नोट ए और पी नोट बी है तो क्या है अपना वेपर प्रेशर, जो कि एक्सर्टेड किसके द्वारा किया जाएगा, आपके सॉल्वेंट के ही द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके राउल्स लॉ के बारे में, जो कि नॉन वोलेटाइल लिक्विड नहीं है, ये वोलेटाइल लिक्विड के बारे में है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम राउल्स लॉ कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में। तो देखिए बात करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो जब हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड कर रहे हैं किसमें, प्योर सॉल्वेंट के में कर रहे हैं, जो कि सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम ऐड करेंगे सॉल्यूशन के अंदर जो कि प्योर सॉल्वेंट में रहेगा, तो उसका जो वेपर प्रेशर क्या रहेगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ लेके चलिए कि अपना जो पी है, पी ए है जो, वो किसके बराबर रहेगा, आपके पी नोट ए किसके बराबर रहेगा, पी नोट ए के मल्टीप्लाई किसके रहेगा, वो एक्स ए के रहेगा। यहाँ पे अगर मान लें एक्स ए प्लस में एक्स बी क्या है अपना इज इक्वल टू 1 था, यहाँ पे हम एक्स बी की वैल्यू क्या मान लेते हैं 0, तो एक्स ए क्या आ जाएगा अपना 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ चेक कीजिए कि P इज इक्वल टू पी ए प्लस में पी बी था, यहाँ पे P इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस में क्या रहता है, पी नोट बी एक्स भी रहता है। यहाँ पे आपकी एक्स बी की वैल्यू कितनी, 0, तो ये पूरी जो टर्म होगी क्या होगी 0। तो ये पी जो है आपका जो प्रेशर है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये पार्शियल प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द आपका जो सोलवेंट रहता है उसके बराबर आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ही बारे में बात करते हैं कि जो वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन है वो किसके बराबर रहता है, कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और इसके मोल फ्रैक्शन की, किसका मोल फ्रैक्शन, वो भी सॉल्वेंट का ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से पी एस मतलब कि वेपर प्रेशर किसका रहेगा, सॉल्यूशन के बारे में बात करें
तो आपका पी नोट मल्टीप्लाई में एक्स ए, यहाँ से पी एस बाई पी नोट आ जाएगा और बराबर में क्या रहेगा एक्स ए। ठीक है, यहाँ से हम अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेके चलें तो पी एस किसके बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अपने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ए के हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, जो आपका पी एस था मतलब वेपर प्रेशर था सॉल्यूशन का, वो किसके बराबर रहेगा कि आपके वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और किसके मोल फ्रैक्शन के। यहाँ से अगर हम एक्स ए की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, पी एस बाई पी नोट इज इक्वल टू एक्स ए। पी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा एक्स ए के, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बोलिए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं उसको, मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। देखिए आगे बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन वो भी किसका, सॉल्वेंट किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, मोल फ्रैक्शन के, जो कि सॉल्वेंट का है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब मान लीजिए इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में बात करें तो उनका ग्राफ कैसे रहेगा, तो पार्शियल वेपर प्रेशर नहीं रहेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में बीच में ये ग्राफ जो है शो होएगा। मतलब वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बीच में जो ग्राफ अगर शो करे तो ये बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन में शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर वैल्यू फाइंड आउट करें दोबारा से तो पी एस बाई पी नोट क्या थी अपने पीछे, एक्स ए के बराबर थी। ठीक है, यहाँ से अगर देखें एक्स ए क्या था, मतलब वही सेम चीज़ है अपना एक्स ए प्लस में एक्स बी क्या था, एक्स बी इज इक्वल टू किसके बराबर था, 1 के। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 माइनस का पी एस अपन में पी नोट इज इक्वल टू 1 माइनस का एक्स ए। दोनों साइड हमने क्या माइनस कर दिया, 1 को माइनस कर दिया दोनों साइड। यहाँ से ये एलसीएम लेके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, पी नोट माइनस का पी एस अपन में पी नोट, ये क्या आ गया 1 माइनस का एक्स ए। अब 1 माइनस का एक्स ए क्या था, ये अगर एक्स बी इधर लेके जाएँ या फिर एक्स से उधर ले जाओ तो यहाँ से एक्स बी की वैल्यू आ जाएगी, एक्स बी की वैल्यू आएगी तो क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस एक्स ए को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पी नोट माइनस का पी एस क्या है, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, और पी नोट माइनस का पी एस अपन पी नोट के रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसका, वो भी सॉल्यूशन का कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसके बराबर रहेगा, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के। ठीक है, जो दोबारा देख लीजिए, ये अपनी जो पूरी टर्म है ये किसके बराबर रहेगी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है किसका, सॉल्यूशन का, किसमें, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो कि बराबर रहता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो ये था आपका राउल्ट्स लॉ के बारे में, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आज के लिए इतना काफ़ी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हेल्पफुल लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके, और चैनल पे बने रहिए और आप बिल्कुल सपोर्ट करते रहिए इसी तरह। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।